नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। आज हमारा विषय जो है डिस्कशन का है हाई ब्लड प्रेशर या इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर होता है जो कि लोगों को पता नहीं लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उससे वो ग्रसित होते हैं और आगे कॉम्प्लिकेशन होता है, तब उनको पता लगता है कि वो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बचाव कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या करें और इससे होने वाले क्या कॉम्प्लिकेशन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर एक तरह का जो हमारे खून की नलियों में दबाव होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक तो हार्ट पे और दूसरा ब्लड वेसल्स पे। जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अंग है हार्ट या दिल। तो ये हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह या ब्लड का प्रभाव करता है और ब्लड प्रेशर हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारे सारे जितने भी अंग हैं उनमें ब्लड का संचार नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ब्लड का प्रेशर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक लिमिट तक तो ये ब्लड प्रेशर ठीक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि जब भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, अंग हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, इनमें ब्लड का संचार नहीं हो पाता है और ये अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक सीमित लेवल में होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो जब हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80, 120/80, जिसमें अब ये जो मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ 120/80 या 120/80, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जो ऊपर वाला कंपोनेंट है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और जो नीचे का कंपोनेंट है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जो 120 वाला पार्ट है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये मेनली हार्ट पे डिपेंड करता है। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे ये ब्लड प्रेशर बनता है। दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसकी की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो मैं इसके बारे में बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या होता है, हाई कब होता है और लो कब होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 130 तक ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होता है, 130/85। लेकिन ये ब्लड प्रेशर जब 140 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 90 इससे ऊपर चला जाता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये हम घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन होती है उसके द्वारा भी माप सकते हैं, नाप सकते हैं, या फिर आपके जो फिजिशियन और डॉक्टर हैं वो भी नाप के आपको बता सकते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 140/80 से ज़्यादा हो रहा है या 140/90 से ज़्यादा हो रहा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। अब आइए अब जानते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, या ये क्यों इसे साइलेंट किलर बोलते हैं, या इसके नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने पे सबसे बड़ी जो शरीर में एबनॉर्मलिटी होती है, खराबी होती है, वो हार्ट में शुरू हो जाती है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे हार्ट को या दिल को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा वर्क करने की वजह से धीरे धीरे हार्ट का साइज बढ़ जाता है और बाद में जब ये बहुत दिनों तक अगर अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर बना रहेगा तो ये हार्ट को ख़राब भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो नुकसान होता है वो हार्ट पे होता है। इसके अलावा जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है और बहुत समय तक इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो ये किडनी के लिए नुकसान करता है, ब्रेन के लिए नुकसान करता है, आँखों के लिए नुकसान करता है और जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंग हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है। कैसे नुकसानदायक होता है आइए जानते हैं। अगर हम ब्रेन की बात करें तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की वो सिकुड़ने लगती हैं, यानी कि उनमें
थिकनिंग शुरू हो जाती है, मोटापन आ जाता है, तो उनका जो अंदर का ल्यूमेन होता है या अंदर की जो होल होता है वो कम हो जाता है, तो ब्लड का प्रवाह ब्रेन में कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए या क्लॉटिंग के लिए। तो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स को खराब करता है और ये ब्रेन की, आंखों की और किडनी की ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे खराब कर देता है और इन अंगों को डैमेज करता जाता है। इसीलिए इसको एक साइलेंट किलर बोलते हैं और ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को अगर ट्रीट ना किया जाए तो जितने भी हमारे वाइटल अंग हैं जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन और आंखें, ये खराब हो जाते हैं। आइए अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर सडन बीपी राइज हो जाता है, सडन बहुत ज़्यादा बीपी राइज हो जाएगा तो क्या होगा। नॉर्मल बीपी लोगों में जो होता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है वो 120/80 होता है और 140/90 एक अपर लिमिट होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर किसी भी मनुष्य का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, सपोज 190/100 हो जाए या 180/100 हो जाए, तो उसके लिए, या कभी कभी जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मोर देन 200 एंड डायस्टोलिक मोर देन 140। अगर इससे ज़्यादा सडन बीपी बढ़ता है तो कुछ सडन कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? ब्रेन स्ट्रोक, दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा आंखों का धुंधला दिखाई देना या दिखाई देना बंद हो जाना। तो किसी भी पेशेंट में अगर सडन हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसमें कि मरीज को पता नहीं लगता है, तो अचानक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये अंग डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, आंखें डैमेज हो सकती हैं या किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये सब हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं उनमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें कोई भी लक्षण यूजुअली नहीं होते हैं, और जो भी सिम्टम होते हैं बहुत वेग सिम्टम होते हैं या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मीन्स कि एक कोई डेफिनेट सिम्टम नहीं होगा, बस पेशेंट जब इंसिडेंटली चेक कराएगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा। कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं हाइपरटेंशन के जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है सिर में भारीपन रहना, सिर में भारीपन रहना, सिर में दर्द होना, तनाव रहना, और इसके अलावा नींद ना आना। अगर किसी भी पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही है, लेटने के बाद भी अगर 2-2, 3-3 घंटे नींद नहीं आ रही, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा सिर में भारीपन बना रहना हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। बहुत सीवियर हेडेक होना हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। इसके अलावा चक्कर आना, जिसको डिजीनेस बोलते हैं या वर्टाइगो बोलते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर सडन बीपी बढ़ता है किसी किसी का, तो नाक से खून भी आ सकता है, एपिस्टैक्सिस जिसको हम बोलते हैं, या किसी भी ऑर्गन से ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लीडिंग हो सकती है जैसे कि नाक से। तो ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम होते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर किन लोगों में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का। स्ट्रेस मतलब तनाव। इसके अलावा अगर अपनी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मोटापा, या जो लोग साल्ट या नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, शुगर की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। और इसके अलावा जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, जो बैठ के काम करते हैं, टहलना नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। तो ये सब कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने के। अब कुछ लोगों में ये आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है। तो कुछ जैसे कि पीढ़ी में पिता को या बाबा को हाई ब्लड प्रेशर है तो उनके बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। आइए अब ये जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ब्लड प्रेशर डेली मेजर करना होता है। जो लोग 30 साल से ऊपर के हैं या 40 साल के ऊपर हैं, उनको अगर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है तो साल में 2 बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। इसके अलावा मैंने जो सिम्टम बताए हैं, अगर वो लक्षण हो रहे हैं तो उनको ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या जो बैठे रहने का काम है उसको कम करें। सुबह आधा घंटा मॉर्निंग वॉक शुरू करें, उससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ है
नमक का प्रयोग कम से कम करें, सॉल्ट। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनमें यूजली साल्ट रिस्ट्रिक्शन बताया जाता है, नमक का प्रयोग कम बताया जाता है। जो नॉर्मल नमक की मात्रा है वो 2 से 6 ग्राम लेनी चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर में इससे भी कम लेनी चाहिए। तो इसमें हम पेशेंट को ये बताते हैं कि एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे कि सैलड में, फल में, सूप में जो ऊपर से नमक डाला जाता है वो कच्चा नमक का प्रयोग ना करें। जो खाने में नमक पड़ता है उसी नमक का प्रयोग करें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी वो दवाएं प्रिस्क्राइब करें उसको लें। तो ये सारी बातें मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा मैं एक ये डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि ये सारा वीडियो या इंफॉर्मेशन सिर्फ जानकारी के लिए है, ये ट्रीटमेंट की एडवाइस नहीं है। तो कृपया करके किसी भी इलाज के लिए या ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद।